हेलो एवरीवन, जय श्री राम बेटा। चलिए आ जाते हैं सेकंड टॉपिक के थर्ड पार्ट। इस पूरी वीडियो में बात करनी है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप को हम यहां पे दो स्पेसिफिक पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे बेटा। एक तो पार्टनरशिप के बेसिक्स की बात करेंगे और दूसरा पार्टनरशिप में स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या इंक्लूड होते हैं उसकी बात करेंगे, बरोबर। तो ये वाला जो वीडियो है बेटा, इस वीडियो में केवल और केवल बेसिक की बात होगी। इसके बाद वाले वीडियो में हम स्पेसिफिक स्पेशल पॉइंट की बात करेंगे, बरोबर। देखते हैं, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में चार बातें अभी डिस्कस करनी है। मीनिंग देखेंगे, फीचर देखेंगे, मेरिट और डिमेरिट। जब दूसरे पार्ट में जाएंगे, पार्टनरशिप का ही दूसरा पार्ट जब डिस्कस करेंगे, तो वहां पे क्या क्या चीजें होंगी देखेंगे जरा मेरे साथ। टाइप्स ऑफ पार्टनर, माइनर एज अ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, और देखेंगे मेरे बच्चे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगला देखेंगे पार्टनरशिप डीड, और लास्ट में देखेंगे कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो ये हमारा पार्टनरशिप, स्पेसिफिकली पार्टनरशिप के लिए ये सारे कंटेंट होने वाले हैं। अब जरा थोड़े फ्लैशबैक में जाओ मेरे बच्चे, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़े फ्लैशबैक में जाना। फ्लैशबैक में जब जाओगे तो तुमको समझ में आएगा कि दो टॉपिक हमने कवर कर लिया, एक तो सोलो प्रोप्राइटर और दूसरा एचयूएफ। ये दो हमने कवर कर लिया बेटा। अब सोलो प्रोप्राइटर में प्रॉब्लम क्या था? एक तो लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड रिसोर्सेस, दूसरा लिमिटेड मैनेजरल स्किल। वैसे ही तुम्हारे एचयूएफ में भी सेम प्रॉब्लम था, लिमिटेड रिसोर्सेस थे, एक ही फैमिली के अंदर पूरा काम हो रहा था, और मैनेजरल स्किल कैसी थी? लिमिटेड थी। तो क्यों ना कुछ ऐसा, लोगों के दिमाग में आई बात, क्यों ना कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया जाए जिसमें हम दोस्तों के साथ, किसी भी पर्सन के साथ जुड़ के काम करें, ताकि उसका भी बेनिफिट हो जाए और हमारा भी बेनिफिट हो जाए। बात समझ में आ रही है? और उसके पास जो मैनेजर स्किल होगा, हमारा मैनेजरल स्किल, उसके कैपिटल, हमारा कैपिटल, आपस में मिला के बिजनेस करेंगे। गेटिंग योर पॉइंट? तो इस मॉडल पे, इस मॉड्यूल पे जो बिजनेस डेवलप हुआ उसको हमने नाम दिया पार्टनरशिप। और पार्टनर का मतलब क्या होता है बेटा? सहभागिता, एक दूसरे के साथ हिस्सेदारी करना, बरोबर। तो पार्टनरशिप जैसे डेवलप हुआ, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया, नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके सेक्शन नंबर 4 पे डेफिनेशन दिया गया, और ये डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस डेफिनेशन को तुमने अच्छे से क्रैक कर लिया बेटा, तो फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने हिसाब से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए जरा पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business which is carried on by all or any of them acting for all। एक बार और सुनते हैं, बरोबर। मैंने क्या बोला? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have agreed to share the profit of a business which is carried on by all or any of them acting for all। Getting your point? बात समझे? अब मैं क्या करने वाला हूं पता है? इसके सारे पॉइंट्स को यहीं से क्रैक करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट हमने बोला रिलेशनशिप। अब तुम लोग बताओ, दो लोगों में रिलेशन कैसे बनता है? या तो ओरल बनेगा या तो रिटर्न बनेगा। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर मुझे किसी के साथ बिजनेस करना है तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, ओरल। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, हम दोनों बैठेंगे, पेपर में सारी चीजें, जो चीज हम बिजनेस सोच के रखे हैं, उन दोनों को हम उस जो भी चीजें सोच के रखे हैं उसके बारे में सारे टर्म्स कंडीशंस को लिख लेंगे, और उस पे अगर दोनों एग्री होते हैं, क्या बोला था? टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड, तो अगला पॉइंट आ गया अग्रीड, अग्री होते हैं, बरोबर। तो ऐसे बिजनेस को बोलेंगे पार्टनरशिप। थोड़ी डेफिनेशन को और समझते हैं। हमने क्या बोला? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितना आदमी चाहिए? 2 आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए, बरोबर। मोर, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 100 से ज्यादा नहीं होंगे। तो पार्टनरशिप में एक बात पता चल गई कि पार्टनरशिप का बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाएगा, कम से कम 2 लोग होंगे, लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होंगे।
बरोबर। एक बार और पढ़ो डेफिनेशन को, क्या लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड। अग्रीड का मतलब जो एक दूसरे से रेडी है, एक दूसरे से क्या बोलना चाहिए, एग्रीड है, सहमति के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे एग्रीड। और एग्री जैसे ही होते हैं, और जिन जिन कंडीशंस के साथ, जिन जिन शर्तों में वो एग्री हो जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो जो एग्रीमेंट बनाया जाता है उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? पार्टनरशिप डीड। दोबारा पढ़ो, अब क्या लिखा है? पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन टू और पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। शेयर द प्रॉफिट। एक छोटा सा सवाल, हमने दूसरे के साथ बिजनेस करना स्टार्ट किया, दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट किया, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर लॉस हो जाए, अगर वहां कहीं पे लॉस हो जाता है, तो क्या लॉस को भी शेयर किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो प्रॉफिट हमने लिखा जरूर है, डेफिनेशन में प्रॉफिट लिखा है, लेकिन मेरे बच्चे प्रॉफिट में लॉस या मैं बोलूं नेगेटिव प्रॉफिट इंक्लूडेड है। बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, अगला पॉइंट, बिजनेस। दो लोग आपस में क्यों मिले थे? बिजनेस के पर्पज से, बिजनेस करने के लिए ना। बोलो हाँ या ना। क्लियर बेटा? तो जो बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस इज नॉट अलाउड। बात समझ में आ रही है? कोई आदमी बोलेगा कि दो आदमी मिल जाते हैं और वो कोई इलीगल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सपोज वाइन बेचने का कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी इलीगल वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी पार्टनरशिप को नल एंड वॉइड माना जाएगा। स्टार्टिंग से ही उस पार्टनरशिप को इलीगल माना जाएगा। बरोबर मेरी बात? बोलो हाँ या ना बेटा। अगला देखेंगे, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एग्जांपल ले लो, तीन लोग हैं, ए बी सी, तीनों पार्टनर हैं, बरोबर। अब सी जो है वो बोलता है कि भाई ऐसा है कि हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, चलो तीनों लोग बिजनेस में काम करेंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई, हाँ क्या बोला था मैंने, कैरीड ऑन बाय ऑल, जो सब लोग कैरी करेंगे। कैरी करना मतलब बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, बरोबर। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है ए बी सी में ए और बी बोले कि हमको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो सी, आप जो है, आप ज्यादा टैलेंटेड हो, आप बिजनेस कंटिन्यू कर लो, बरोबर। क्या ऐसे कंडीशन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी भी चीजें हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, यहां पे जो सी है ना, ए और बी के लिए क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम बोलेंगे एजेंसी। सी जो है हमारे पार्टनरशिप फर्म का, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस का क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव। अब उसको हम बोलेंगे एजेंट। और दैट इज वाई एक बात बोली गई बेटा कि हर पार्टनर अपने बिजनेस का प्रिंसिपल होता है, ओनर होता है, एंड वो उसके साथ अपने बिजनेस का एजेंट भी होता है। समझ में आ गई बात? काफी सारी बातें पता चल गई बेटा, केवल एक डेफिनेशन से। थोड़ा और चीजों को समझते हैं और जरा इसके फीचर की बात करते हैं। तो अगला हेडिंग लिखेंगे फीचर के कुछ पॉइंट्स को लिस्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन का, कंटिन्यूटी का, रिस्क टेकिंग का, और डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल का, और म्यूचुअल एजेंसी, मेंबरशिप और लायबिलिटी। तो इन कुछ पॉइंट्स के साथ हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला फॉर्मेशन कैसे होगा? सबसे पहले फॉर्मेशन करने के लिए आपको एक एक्ट के अंदर कवर होना होगा। एक्ट का नाम क्या है मेरे बच्चे? 1932 पार्टनरशिप एक्ट। और दो से ज्यादा लोग रहेंगे तो आपस में कैसा होगा? लीगल एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। गेटिंग पॉइंट? एक मजे की बात बताऊं बेटा, पार्टनरशिप में आपको अपने पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। जैसे कि मैं और मेरा दोस्त आपस में मिल गए, उसको मैथमेटिक्स आता है, मुझे कॉमर्स आता है, तो हमने बोला एक काम करते हैं, चलो दोनों आपस में ना मिलकर ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस ओपन करते हैं। दोनों आपस में मिलकर हमने कोई भी लिखित तौर पे एग्रीमेंट नहीं बनाया, बावजूद उसके हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो एंटरप्राइज है, वो पार्टनरशिप में कवर हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट? अब एक छोटा सा सवाल पूछूं आउट ऑफ द टॉपिक, हस्बैंड एंड वाइफ, लड़का एंड लड़की आपस में शादी करते हैं, क्या इसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे?
सोच के बताओ, क्या ये कोई पार्टनरशिप है? नहीं है। क्यों नहीं है मेरे बच्चे? वो दोनों जरूर आपस में मिले लाइफ टाइम साथ में रहने के लिए, ना कि कोई बिजनेस करने के लिए। हां, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आपस में मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो हस्बैंड वाइफ के साथ साथ आपस में पार्टनर भी कहलाएंगे। लेकिन अगर बीच में कोई बिजनेस नहीं है, लीगल बिजनेस की बात चल रही है, बीच में अगर कोई बिजनेस नहीं है तो वहां पे कोई पार्टनरशिप स्टैब्लिश नहीं होगा। चलो वापस आते हैं बेटा, वापस आते हैं फीचर्स पे। सबसे पहला फीचर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है, बहुत इजी है। दूसरा, ओरल वे पे भी हो सकता है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। चौथा, जो भी काम होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर होगा, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट देखते बेटा जरा, कंटिन्यूटी। क्या होगा कंटिन्यूटी का मतलब? आपका बिजनेस किस वे पे आगे चलने वाला है। 3 पार्टनर है, मान लो एक पार्टनर की डेथ हो गई, सडनली एक पार्टनर की डेथ हो गई। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, जैसे ही पार्टनर की डेथ होती है, एज पर एक्ट यह मान लिया जाता है कि आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। सर लेकिन मिनिमम मेंबर तो चाहिए 2, वो लोग तो 3 है ना, 3 में एक गया फिर भी 2 बचे। हाँ ठीक है बेटा, एक के क्या बोलना चाहिए, डेथ हो जाने पे, इंसॉल्वेंट हो जाने पे, अनसाउंड माइंड हो जाने पे, या कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाने पे पार्टनरशिप डिसॉल्व माना जाएगा। बाकी बचे हुए पार्टनर अगर चाहे तो नया एग्रीमेंट बना के कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब जब भी कोई पार्टनर आपके पार्टनरशिप फॉर्म, जो बिजनेस है ना उसको फॉर्म बोलते हैं, उस फॉर्म को छोड़ के जाएगा तो आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व मान लिया जाएगा। बाकी बचे हुए पार्टनर अगर कंटिन्यू करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ बेटा कि एक तरह से देखा जाए कि किसी पार्टनर के डेथ, इंसॉल्वेंसी, अनसाउंड माइंड, ल्यूनेसी या इंप्रिजनमेंट, किसी भी रीजन से हमारे पार्टनरशिप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर वहां कम से कम 2 लोग बचे हुए हैं। निकलने वाले पार्टनर को छोड़ के 2 लोग अगर उसमें बचे हुए हैं तो वो लोग अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर मेरी बात? आगे सुनो। थर्ड पॉइंट क्या था, याद दिलाओ? रिस्क बेयरिंग। एक बात बताओ, तुमने पार्टनरशिप किया क्यों? क्या रीजन था कि आप सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस नहीं कर रहे हो, एचयूएफ का बिजनेस नहीं कर रहे हो? कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया? रिस्क शेयर करने के लिए। मेरे बच्चे जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले क्या बोला था, जहां जहां रिस्क वहां वहां प्रॉफिट, या मैं बोलूं बिजनेस। तो भैया रिस्क को ज्यादा लेवल पे झेलने के लिए या बड़े रिस्क को झेलने के लिए आप किसी दूसरे का सहारा लोगे, और यही पॉइंट पार्टनरशिप को अच्छा बनाती है। बात समझ में आ रही बेटा? यहां सारे पार्टनर आपस में मिलकर रिस्क को बियर करेंगे। किस रेशियो पे? म्यूचुअली अग्रीड रेशियो पे। उनका रेशियो पहले से डिसाइडेड होगा, जैसे कि 2:3 हो सकता है, 4:1, 2:1, कुछ भी रेशियो हो सकता है। तो जो भी रिस्क होगा बिजनेस में, उसको अग्रीड रेशियो पे वो लोग आपस में बियर करेंगे, उसको आपस में मिलकर उसको सॉर्ट करेंगे। इसीलिए तो पार्टनरशिप किया था ना बेटा, बोलो हाँ या ना बेटा। अगला है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। मेरे बच्चे सोल प्रोप्राइटर में बंदा अकेले डिसीजन लेता था, ठीक है। एचयूएफ में याद करो उस हेड ऑफ द फैमिली का नाम क्या था? हेड ऑफ द फैमिली का नाम कर्ता लेता था। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस एक है, उसके ओनर 2 से ज्यादा है, तो डिसीजन एक आदमी लेगा, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो डिसीजन लिया जाएगा म्यूचुअल कंसेंट से, और उनके सारे एफर्ट, सारे डिसीजन जॉइंट एफर्ट से लिए जाएंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे बेटा। तो इन लोगों में एक म्यूचुअल एजेंसी हो जाएगी, और यही मेरा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब यह हुआ कि एक पार्टनर बाहर जाके कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी काम करता है उस बिजनेस से रिलेटेड, तो उसकी एक्टिविटी का जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसको बाकी पार्टनर को भी झेलना होगा। नहीं आई बात समझ में? मान लो 3 पार्टनर है, ए बी सी। कितने पार्टनर? 3, ए बी सी।
ठीक है, सी जाता है किसी जेड के पास, कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है, सपोज 5 लाख का गुड्स खरीदने का उसने वादा कर दिया, बरोबर। अब 5 लाख का गुड्स खरीदा किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में 5 लाख का गुड्स आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया मेरे बच्चे। अब आगे सुनो, ये जो 5 लाख की लायबिलिटी इसने जनरेट की है, 5 लाख का उधार में गुड्स खरीदा है, इस लायबिलिटी को ये अकेले बियर नहीं करेगा, ये चीज इन दोनों पे भी बाइंडिंग होगा। गेटिंग योर पॉइंट? इसका मतलब क्या हुआ कि सारे पार्टनर इस बिजनेस के ओनर तो हैं और साथ ही साथ क्या है? एजेंट भी है। तो आपस में कैसा इन लोग के साथ? म्यूचुअल एजेंसी है बेटा। क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे, हमने क्या बोला? मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या होगा मेरे बच्चे? सिंपल सी बात है, हमारे पार्टनर में कोई भी पढ़ा लिखा बड़ा आदमी, 18 साल से ज्यादा वाला आदमी आसानी से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम मेंबर 2 होंगे, मैक्सिमम 100 होंगे, 100 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम नहीं होंगे, बरोबर मेरी बात। अगला पॉइंट जो पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा रिस्क की बात है, लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? लायबिलिटी पार्टनर की अनलिमिटेड होगी बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अब आप लोग याद करो अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में क्या बात किए थे? वो लायबिलिटी जिसको डिस्चार्ज करने के लिए आपके बिजनेस के एसेट्स तो डिस्पोज किए जाएंगे, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे आपके घर के, आपके पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स भी डिस्पोज किए जा सकते हैं। सारे पार्टनर के साथ ये प्रॉब्लम होगा बेटा, और जो भी लायबिलिटी अराइज होगा उसको सारे पार्टनर जॉइंटली या इंडिविजुअली डिस्चार्ज करेंगे, पे ऑफ करेंगे। अब ज्वाइंटली तो समझ में आ गया कि सब कोई, मान लो 6 लाख रुपए का, 3 पार्टनर 6 लाख रुपए का कोई डेट है, तो 6 लाख रुपए को तीनों इक्वली बांट के पे ऑफ कर देंगे। इसको हम बोलेंगे ज्वाइंटली लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना। इंडिविजुअली मान लो एक पार्टनर बस बोलता है कि मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, बाद में वो बाकी लोग से रिकवर कर लेगा। तो लायबिलिटी को कैसे डिस्चार्ज करना? या तो ज्वाइंटली करेंगे या तो इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली डिस्चार्ज करने के बाद वो पार्टनर बाकी पार्टनर से रिंबर्समेंट ले सकता है, क्योंकि उनके बदले उन्होंने क्या किया है? उनके बदले उन्होंने लायबिलिटी डिस्चार्ज की है। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो हाँ या ना बेटा। मेरे बच्चे अगला पॉइंट देखेंगे एडवांटेज। आपको सच्ची बोलो बेटा, आप एक काम करो, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके ना आप कोशिश करो कि इसके एडवांटेज क्रिएट करने का। हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, मीनिंग पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिए, और सच्ची बताऊं इसके अंदर ही आपको सारे एडवांटेज मिल जाएंगे, बरोबर। पॉज करके ना करके देखो, मैं थोड़ा आगे चलूंगा, ठीक। एडवांटेज हेडिंग डाल दिया, सबसे पहला मोर फंड्स। एक बात बताओ, पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? क्या मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं? नहीं है, दैट्स व्हाई मैं किसी दूसरे का सहारा ले रहा हूं। अगर मेरे पास सफिशिएंट फंड होता तो मैं दूसरे के पास जाता ही क्यों? समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? मोर फंड्स। दूसरा है मेरे बच्चे बैलेंस डिसीजन मेकिंग। क्या होता है बेटा, जब आप कोई चीज अकेले डिसाइड करते हो ना, तो उसमें गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को 2 या 2-4 लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं तो गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, अगर आपको अलाउ कर दिया जाए एग्जामिनेशन में 2 बच्चों को एक साथ बैठाने का, एक पेपर लिखना है 2 बच्चों को, क्या लगता है आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? डेफिनेटली ज्यादा आएंगे, क्योंकि दोनों का टैलेंट, दोनों का दिमाग, दोनों का स्किल उसमें काम करेगा। वैसे ही पार्टनरशिप में हम बैलेंस्ड डिसीजन लेते हैं। बैलेंस्ड डिसीजन इन द सेंस सारी चीजों को आपस में डिस्कस करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन चूज करके हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अरे इसीलिए तो पार्टनरशिप किए थे ना। रिस्क अगर होगा तो हम अकेले नहीं झेलेंगे, हम अकेले उस रिस्क को बेयर नहीं करेंगे, सामने वाला भी करेगा जिसको हमने पार्टनर बना रखा है। गेटिंग अ पॉइंट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। मैंने बोला ओरली बनाना चाहो ओरली बन सकता है, रिटर्न में रखना चाहो रिटर्न में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1932 पे आसानी से रजिस्ट्रेशन करवाइए, पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर लीजिए, और वैसे ही आप उसको आसानी से बंद भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई लंबा लीगल प्रोसीजर नहीं है बेटा। अगला देखेंगे सीक्रेसी। एक अच्छी बात क्या है पार्टनरशिप में, जैसे इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर को अपने अकाउंट्स पब्लिक में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही
पार्टनरशिप में भी आपको अपने अकाउंट्स पब्लिक में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और जब जरूरत नहीं है, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो आपके बिजनेस के जो सीक्रेट हैं, आपके बिजनेस के जो ऑपरेशन है, वो कॉन्फिडेंशियल होंगे बेटा, वो आप तक ही होंगे। ज्यादा लोग चूंकि उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, तो आपका बिजनेस सीक्रेट, आपके बिजनेस के ऑपरेशन आपको आइडिया, आपको पता होंगे। इससे ना जो कंपटीशन, जो आपके कॉम्पिटिटर है, वो आपको आसानी से जीत नहीं पाएंगे, आपको हरा नहीं पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? बोलो हाँ या ना। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे, ये कुछ एडवांटेज थे। और जाहिर सी बात है बेटा, जहां एडवांटेज होगा लिमिटेशन उसके पीछे पीछे चलेगा। चलो फिर से वीडियो को पॉज कर लो और तुम लोग सोचो क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, क्या क्या होंगे मैं बताऊं। सबसे पहला लिमिटेशन, हेडिंग लिख लेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे पहला लिखेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने सहारा ले लिया, हमने रिस्क शेयर कर लिया, बैलेंस डिसीजन मेकिंग कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी पार्टनरशिप के साथ में है जिसका नाम है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और आपको अच्छे से पता है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी किसको बोलते हैं। गेटिंग अ पॉइंट? नेक्स्ट देखेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज। मेरे बच्चे, हमने बोला कि फंड्स कम है, दैट इज व्हाई हमने पार्टनरशिप किया। किन लोगों के साथ? इंडिविजुअल के साथ। तो मेरे बच्चे प्रॉब्लम क्या है पता है? यहां पे ना सबसे पहले तो आपके मेंबर पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप 100 से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकते। इसका मतलब आपका मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम रिसोर्स कितना होगा? वो 100 मेंबर के पास जितने रिसोर्सेज होंगे, मैक्सिमम उस 100 मेंबर के पास जितने रिसोर्सेज होंगे उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब हालांकि ज्यादा पैसे, ज्यादा रिसोर्सेज आपको यहां मिलेंगे, लेकिन ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट पे आपके पास फंड्स, रिसोर्स नहीं होंगे। गेटिंग अ पॉइंट? अगला देखेंगे मेरे बच्चे, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो बोला जाता है बेटा, देखो क्या बोलते हैं, अगर घर में बर्तन हैं तो आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो आवाज आएगी ही आएगी। वैसे ही जहां पे पार्टनरशिप होगा, सारे पार्टनर अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं ना। तो क्या यहां पे कंफ्लिक्ट या डिस्प्यूट के चांसेस या पॉसिबिलिटी नहीं बन जाती? क्या बन जाती है। तो एक लिमिटेशन ये भी हो गया कि हो सकता है पार्टनर में आपस में बाद में लड़ाई हो जाए। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे कि जैसे ही किसी पार्टनर का डेथ होगा, इंसॉल्वेंसी होगा, इंप्रिजनमेंट होगा, लुनेसी होगा, या किसी भी तरह से कोई पार्टनर हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा, तो हमारे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। हाँ, वो बात की बात है कि वो लोग बाद में अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला है मेरे बच्चे लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अगला पॉइंट, अगला लिमिटेशन, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्यों लोग पार्टनरशिप पे भरोसा नहीं करते? इसलिए नहीं करते बिकॉज दे डोंट शो देयर, दे डोंट डिस्क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन पब्लिक डोमेन। पब्लिक में वो लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्क्लोज करते ही नहीं है। तो जब डिस्क्लोज नहीं करोगे तो सोचो ना जरा, लोग आप पे भरोसा करेंगे क्या? नहीं। लोग किस पे भरोसा करते हैं? जो चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं, जो चीजें सीधी साफ नजर आती हैं। गेटिंग अ पॉइंट बेटा? तो ये हमने ना अभी इस पूरी वीडियो में पार्टनरशिप के बेसिक टर्म्स, या मैं बोलूं बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। पार्टनरशिप से ही रिलेटेड अगला कॉन्सेप्ट या अगले टर्म्स को, स्पेशल चीजों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे बेटा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग।